मायके से बहुत सारे सपने सजा कर आई थी। सोचा था मायके से जो भी तंगी थी अब वो ससुराल में नहीं मिलेगी, क्योंकि बंटी कबूतर की अच्छी खासी नौकरी थी। छोटा सा परिवार है। बंटी के 2 बहनें और एक माँ थी। उसके पिताजी है नहीं। ससुराल में जाकर राज करूँगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते, फिर बंटी की नौकरी छूट गई। उनके सारे सपने हवा में उड़ गए थे। अब हम क्या करें बंटी? तुम्हारी नौकरी भी छूट गई और तुम्हारी 2 जवान बहनों की अभी शादी भी करनी है। क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी, इस वजह से मेरी नौकरी छूट गई। बहुत सारे एम्प्लॉय की भी नौकरी छूट गई, वो भी अब बेसहारा हो गए हैं। इसी तरह 2 साल बीत गए, पर बंटी को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। जैसे तैसे करके दोनों बहनों की शादी करा दी थी बंटी ने। जल्द ही उन्हें एक प्यारा सा अंडा होता है। टुनटुनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर बंटी को बोलती है, बंटी जी, मैं अपनी ख्वाहिशें तो मार सकती हूँ, पर अपने बच्चों की नहीं मार सकती। आपको अब तो कोई नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। हमारा अब एक बच्चा भी हो गया है। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं नौकरी ढूंढने की। अब मिलेगी तो ना, क्या मैं मर जाऊँ अब इन सारी चीजों के लिए? इसी तरह 1 साल और बीत गया, पर अभी तक बंटी कबूतर को एक भी नौकरी नहीं लगी थी। बंटी, एक छोटी सी चीज के लिए मैं अपनी बेटी को 2 वक्त का दाना नहीं खिला पाती हूँ। क्या तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी? तो क्या अब मैं सब्जी मंडी में जाकर ठेला लगाऊं और सब्जी और फल बेचूं? अब ये इज्जत रह गई है मेरी। सब बोलेंगे देखो, सरकारी नौकरी वाला पक्षी सब्जी बेच रहा है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? ढूंढ तो रहा हूँ मैं नौकरी, अब क्या करूँ मैं, मर जाऊं? तो लगता है अब मुझे ही काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अगर मुझे अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाना है और उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। पता नहीं आपको नौकरी कब लगेगी। उनकी गरीबी के कारण उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है और बेरोजगारी से कबूतर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सारा बोझ टुनटुनी के ऊपर आ गया था। अब वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसके सारे सपने टूट चुके थे। घर में एक सासू माँ और एक छोटी सी बेटी। चिड़िया तो तंग आ गई थी। उसे घर का भी किराया देना था और खुद के लिए भोजन भी ढूंढना था। उसके बाद चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ जी, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कमाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो हम सब भूखे ही मरेंगे। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती है, वैसे ही मेरी बेटियों की बीते। मैं कोई दुकान खोल लूंगी। उससे जितने पैसे मिलेंगे उसके आधे का मैं किराया दे दूंगी और आधे का भोजन हो जाएगा। टुनटुनी ने तो सोचा था कि उसके रिश्तेदार अगल बगल के पड़ोसी उसकी मदद कर देंगे, पर सब उसको गरीब समझकर उसे कोई भी मदद नहीं कर रहा था। मायके से भी ज़्यादा कुछ मदद मिल नहीं पाई। वो पूरी अंदर से टूट चुकी थी। उसके अंदर जरा सी भी आशा भी नहीं बची थी। टुनटुनी नदी पर बैठी थी कि तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया। वो टुनटुनी को उसके शादी से पहले पसंद करता था। उसने टुनटुनी से पूछा तो टुनटुनी ने उसके घर की सारी हालत बताई। समझ गया टुनटुनी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे घर की हालत खराब है,
मैं चूड़ियाँ बेचता हूँ, उसमें से मैं तुम्हें आधी चूड़ियाँ फ्री में दे देता हूँ। देखो, अभी तुम नई नई दुकान खोलोगी तो तुम्हें कम दाम पर चूड़ियाँ बेचनी है, पर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तुरंत ही 20 रुपए दर्जन कर देना चूड़ियाँ, और इससे तुम्हें बहुत मुनाफा होगा और तुम्हारे घर की हालत भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आजकल इस गांव में अलग अलग त्योहार आ रहे हैं, जैसे तीज, दिवाली, दशहरा, तो उन सब चीजों में चूड़ियाँ पहनना बहुत जरूरी होती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे डाली भर के चूड़ियाँ देता है। चिड़िया भी डाल डाल पर जाकर चूड़ियाँ बेचती है, और जब मुनाफा होने लगता है तब उसके घर की हालत भी ठीक हो जाती है और वो अपने दोस्त को शुक्रिया भी बोलती है।